आजादी है। मुझे ये सब पसंद नहीं है। ओहो मेरी प्यारी माँ, ये सब दस्तावेजी चलचित्र ना मेरे लिए बहुत अच्छी है। मुझे अपने काम को और अच्छे से समझने में मदद मिलती है माँ। तुम्हारा काम बहुत कठिन है बेटी, मैं चाहती हूँ तुम उसे छोड़ दो। माँ, मैं मानती हूँ मेरा काम कठिन है, पर मैं अपने काम से प्यार करती हूँ। मुझे अपनी देश की सेवा करने में बहुत खुशी मिलती है। खुशी खुशी से मुझे कोई लेना देना नहीं। पुलिस अधिकारी तो मैंने फिर भी मान लिया था, लेकिन ये आजू क्यों? नारकोटिक्स क्यों? तुम्हारे पिताजी और भाई तो हमें कब के छोड़ के चले गए, और अब तुम भी। शांत हो जाओ। माँ, जब मैं देखती हूँ कि कितने लोग नशाखोरी के शिकार हो रहे हैं और उनकी जिंदगियां नष्ट हो रही है, तब मुझे भैया की याद आती है माँ, कि कैसे वो भी इस दलदल में फंस गए थे। मैं उनको तो बचा नहीं पाई, पर अपने काम से समाज के विष को समाप्त करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि हमारे देश के युवाओं को बचाया जा सके, उन्हें एक नशा मुक्त भविष्य दिया जा सके, और कोई मेरे भाई जैसा ना बने। तुम्हारा काम बहुत खतरनाक है बेटी, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। माँ, आपको पता है, आपकी चिंता से मैं और भी हिम्मत और साहस प्राप्त करती हूँ। पिताजी की मृत्यु को लेकर मैं भी आपकी तरह दुखी हूँ माँ, लेकिन मेरे लिए उनकी यादें ही मेरी प्रेरणा है। अपने काम में सफल होकर मुझे उनका आशीर्वाद मिलता है कि मैं भी उन्हें गर्वित करूं। अरे, मैं तो भूल ही गई, यहाँ आई। ये कुछ लाई है। ये देखिए। अरे वाह, ये कितना सुंदर है। माँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ूंगी, और एक दिन आप गर्व से सिर ऊंचा करेंगे। चलो चलो, अब बैठ के नाश्ता कर लो। अरे, मैं तो तुमको बताना ही भूल गई। हमारी पड़ोसी पीछे वाली नदी में कूड़ा फेंक रहे हैं। तो तुम जाके उनसे बात करो। मैं पुलिस अधिकारी हूँ मेरी माँ, पर्यावरण संरक्षण अधिकारी नहीं। तुम्हें अपनी देशभक्ति दिखाने का अवसर मिल रहा है, तो जाकर दिखाओ ना, डरती क्यों हो? डर? मैं कहाँ डर रही हूँ? मैं पुलिस अधिकारी की माँ जो हूँ, उनको समझना होगा कि कूड़ा कचरा फेंक के वे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमारे पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। मैं अभी जाती हूँ बेटी। अरे ये फिर से नाश्ता छोड़ के चली गई। चलो, ये क्या है? ये है लिपिड कोकेन। ये एक नए और तेजी से असर करने वाले प्रकार का नशा होगा। ये है हमारी नई मशीन।
कोकेन को लिक्विड रूप में बदलने के लिए तैयार की गई है। इस प्रक्रिया से हम एक तेज रफ्तार से काम करते हैं ताकि बाजार में जल्द से जल्द आपूर्ति किया जा सके। इस लिक्विड कोकेन की विशेषता ये है कि ये आसानी से घुल जाता है। इसे आप किसी भी चीज़ में मिला सकते हैं, जैसे कि किसी भी शीतल पेय में। इसको छिपाने की विधि भी बहुत सरल है और पकड़े जाने के कोई मौके भी नहीं होते हैं। देखो, ध्यान से देखो, ये है KDB, मॉरिशस में फैलने वाला सबसे खतरनाक नशा होगा। इसका बस एक ही स्पर्श काफी होगा किसी को भी अपने वश में लेने के लिए। और ये नशा नहीं, जाल है, जाल। कोलंबिया की माफिया इसे तैयार कर रही है और जल्द ही मॉरिशस में फैल जाएगी। इसका असर इतना गहरा होगा, लोगों की जिंदगियां बदल जाएगी, इनकी आत्मा तक इसका दास हो जाएगा। और इस नशा से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सुनो, तुम लोग नए हो, ध्यान से सुनो। हम यहाँ खेलने के लिए नहीं आए हैं, हम इस शहर को अपने वश में करने के लिए आए हैं। पैसा, ताकत, इज्जत, बस यही इस व्यापार में मायने रखता है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल नहीं सकते, तो तुम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं। पर बॉस, ये नशा बाजार में कैसे फैलेगी? रेस, बॉस, सुनो, आज से बच्चों के बस्तों में ड्रग्स छिपाना बंद। पर क्यों बॉस? क्योंकि आज से बच्चों के खिलौनों में ड्रग्स छिपाएंगे। वो छोटे से खिलौने केवल शुरुआत है। हम बच्चों को एक नए प्रकार के टॉफी देंगे जो वे स्कूल में अपने दोस्तों को बांटेंगे। आज से गाड़ी के अंदर नहीं, परंतु गाड़ियों के अतिरिक्त टायरों में ड्रग्स छिपाएंगे। शहर में ड्रोन के माध्यम से दफ्तरों में ड्रग्स सप्लाई करेंगे। हम बाजार को भर देंगे और पैसा कमाएंगे कि जैसे कल हो ही ना। हाँ? क्या कहा? क्या कहा? रिस्की, रिस्की। मुझे डर लग रहा है। रिस्की वही है जो बैठे रहकर कुछ नहीं करते। हम इस पूरे शहर को बर्बाद करने के कगार पर हैं। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो इस व्यापार में डरते हो। यहाँ हिम्मत से काम किया जाता है। पर पुलिस बहुत ही सावधान रहती है बॉस। मेरे दोस्त, हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये हमारा खेल है और हमें ही पता है कि इसको कैसे खेलना है। हाँ बॉस, हमको हुए तो पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर बॉस, लोग तो मर जाएंगे। मर जाने दो, मर जाने दो। हमें लोगों की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल पैसे का लोभ है। यहाँ तक कि अगर किसी की जान भी चली जाती है
तो हम उसे केवल एक नुकसान समझते हैं। जाओ, इनको सब सामान दे दो। जी बॉस। हेलो, क्या? कितनी बार कहा है तुम लोगों से, जब भी कोई चीज खरीदो, घर हो गाड़ी हो, अपने नाम पर मत डालो। अब जब छापा पड़ रहा है तब मेरी याद आ रही है। चुप चुप चुप। देखो, मौको को फोन करो, मौको को फोन करो, उसे पता है क्या करना है। बॉस, रॉकी ने भेजा है। जाओ रिज। जी बॉस। वैसा 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 कुछ कुछ अलग ही मजा है इसमें, ड्रग्स से भी ज्यादा। वैसा वैसा शक्ति, सम्मान, यही तो सब कुछ है ना? हाँ, यही तो सब कुछ है। देखो, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो जीने के लिए कुछ नहीं करते, और दो जो अगर किसी चीज को चाहते हैं तो उसे पाकर रहते हैं। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बैठे रहकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करे। मैं उनमें से हूं जो जीवन को अपने दम पर जीता हो। पैसा, लोग मुझे पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं, लेकिन वे समझ ही नहीं पाते कि पागलपन ही शक्ति है, पागलपन ही आजादी है, आजादी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा जंगल है और मैं इस जंगल का राजा हूं। ये माफिया की चालबाजी करेगा। अंजलि, इतना घिनौना काम हो रहा है, हम सोच भी नहीं सकते थे। सर। पर हमारे टीम ने तो कमाल का काम कर दिया। हाँ सर, अभी पता चला है कि 10-12 साल के बच्चों को ड्रग ओवरडोज के कारण अस्पताल पहुंचाया गया। उनमें से एक बच्चे की जान भी चली गई। हमारे एक टोली घटनास्थल पर है। कैसे हो सकता है? कैसे एक मासूम बच्चे की जान इतनी निर्दयता से छीन ली जा सकती है? हमने तो सिर्फ अपने देश और समाज के हित में काम किया, फिर ऐसे अपराध क्यों होते हैं? ये लोग कैसे इतना गिर सकते हैं? क्या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अंजलि, विवेक, तुम? अंजलि, मुझे भी उतना गुस्सा आया। वे लोग को
कर सकती है। विवेक, तुम तो अंडरकवर रहकर बहुत ही अच्छा काम किया। आज हम उन्हें पकड़ने की तैयारी करेंगे। हर एक पल का हिसाब देना होगा उन लोगों को जो मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। आज ही हम अपना काम करेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिला कर ही रहेंगे। चलो विवेक। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? बहुत ही बड़ी भूल की है तुमने। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो धोखेबाज कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है चालबाजी करना सिर्फ तुम्हें आता है? आज तुम नहीं बचोगे। राक्षस को हरा दिया। माँ, मुझे माफ करना। माँ, मुझे माफ करना। मैं जा रही हूँ। शायद मैं ना देख पाऊँ उस विजय का उदय, लेकिन मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये खून का रंग है इस मिट्टी के लिए, मेरी मिट्टी के लिए। ये मेरा अंतिम समर्पण है मेरे देश के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे देश के लिए। मॉरिशस की पुलिस हमेशा देश की सेवा में तत्पर रहती है। लोग उनका काम आसान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अंजलि, कई अधिकारियों ने अपनी जिंदगियां देश की सुरक्षा के लिए खो दी है। हम उन वीर अधिकारियों को श्रद्धांजलि देते हैं। वीरों के बलिदान को याद कर हम सबको अपने देश की रक्षा में योगदान देना चाहिए। चलो एक साथ मिलकर हम अपने वीरों की याद को सम्मानित करते हैं और हमारे देश और लोगों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्त नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे।